कैसर साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। हुकूमत का अपना तखमीना था कि 8 से 9% तक खाली जो है ये महंगाई है या जो इन्फ्लेशन है इसको आप इसमें कंटेन कर लेंगे, लेकिन सूरत हाल तो बड़ी मुख्तलिफ है और ये खुद रिपोर्ट्स जो हैं ये हुकूमत की वफाकी इदारा शुमारियात की रिपोर्ट से हमने शेयर की हैं। तो ये कहाँ से ये एस्टिमेट्स लगाए थे कि भाई ये इतना ज़्यादा जो है महंगाई पे फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फिगर्स हमने दिए हैं वो पूरे साल की। पहले तो महंगाई 5-6% थी, तो ये तेल की कीमतें बढ़ी। और आपको याद होगा कि जब हमारी हुकूमत आई 2 साल पहले तो उस वक्त महंगाई 32% थी इन्फ्लेशन, और अब वो हम कम करके जैसे जैसे हमने पॉलिसी बनाई तो ये कम हो के 6% तक चली। अब ये एस्टिमेट किया जाता है कि 10-11% हो जाएगी, क्योंकि कीमतें तेल की बढ़ गई। लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टर मारिया, ये जंग ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। बहुत जल्द ये जंग बंद होगी। और अभी भी पेट्रोल की कीमतें $125 से आज $107, इस वक्त $107 है लेटेस्ट। तो रेट कम हो रहे हैं और भी रेट कम होंगे। ये ऐसी बात नहीं है, वक्ती तौर पे है। ये बिल्कुल सारी दुनिया को इम्पेक्ट किया है इसने, इस जंग ने। और हम तो कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुसालियत करवाने की और सालसी करने की। तो वो था यूके में, और वहाँ पे जो कोशिश करते हैं जी कि हमारा जो शेख से रब्ता हो जाए। मुझसे पूछना चाह रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होने वाली है, क्या उनके पास ऐसी मालूमात हैं? क्योंकि कहीं से भी इस वक्त हमें ये कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। शेख साहब, आपको आवाज़ आ रही है? आप कह रहे हैं कि जी जंग ख़त्म होने वाली है। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं बड़े आपको एश्योर, मैं आपको अपना ज़ाती मेरी असेसमेंट है, मैं एश्योर करवाता हूँ कि जंग ज़्यादा देर रह नहीं सकती। वजह क्या है कि इसमें अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है और ईरान को भी नुकसान हो रहा है। और जल्द से जल्द, अभी जंग तो वैसे देखिए ना, सीज फायर तो हो चुका है, अब तो नाकाबंदी वाली बात है। जंग तो ख़त्म हो ही गई है, जंग तो इस वक्त नहीं हो रही। जंग तो, आपको आवाज़ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप कह रहे हैं जंग नहीं हो रही, लेकिन शेख साहब आप समझते हैं कि अगर जंग आज भी बंद होती है, आप नए हुर्मुज़ आज भी खुलता है, तो भी हमें 4 से 6 महीने लगेंगे स्टेबलाइज होने में वापस इन कीमतों को? तो अभी 6-8 नहीं। हम तो ईरान से वैसे भी कई हमने खोल दिए हैं। हमारी जो है ना पोर्ट्स, वो ईरान के साथ डायरेक्ट उनका तल्लक है। ये कुछ अर्सा तो लगेगा, लेकिन इतने महीने नहीं लगेंगे। और ये सस्ती गैस और सस्ता ये पेट्रोलियम ईरान से भी हमें मिलने की तवक्को है। और वैसे भी तेल की प्राइसेस भी, ये सारे जो जहाज रुके पड़े हैं ना, जब वो खुलेगा, ये नाकाबंदी खुलेगी तो प्राइसेस एकदम कम आ जाए होंगे जी। यही तवक्को की जा रही है। मैं एज ए बिजनेसमैन यही समझता हूँ कि, और ये 2 दिनों में 125 तक चली गई थी, आज $107 हो गई। तो ये तवक्को कर रहे हैं ना कि किसी वक्त भी जंग रुकेगी और जल्द ही प्राइसेस कम होंगी। और हमारे यहाँ भी ये जो महंगाई का है, बिल्कुल है, लोगों को परेशानी है, लेकिन ये वक्ती है। इंशाअल्लाह जल्दी ही इस पे होगा। और हुकूमत अपनी तरीके से, जिसने आपने कहा, पूरा हर किस्म का लाया अमल कर रही है और पूरी एक्टिविटी दिखा रही है। मैं तो अभी आपको कह रहा हूँ कि मैं यूके में गया हुआ था, तो वहाँ के तमाम मीडिया ने और हर एक ने इसको बड़ी, यानी वो अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तान के रोल को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के और हमारे फील्ड मार्शल साहब के। उन्होंने मुझे पैगाम दिए कि हमारा पैगाम उन तक पहुँचाए। पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इंशाअल्लाह तवक्को कर रहे हैं। सर एक सेकंड, जो आप ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, या पहले भी गुफ्तगू करके गए, आपने कहा कि ये बहुत जल्द हालात में इतनी देर तक कीमतें नहीं बढ़ी रहेंगी। जो आपकी रियलिस्टिक टाइम लाइन है वो क्या है हुकूमत के जहन में? मैं तो समझता हूँ कि चंद दिनों की बात है, ये कोई लंबी, देखिए हुकूमत कोई रियलिस्टिक टाइमलाइन बना ही नहीं सकती ना। ये तो जंग हो रही है, किसी भी पता नहीं है। अमेरिका, यूएस में भी उनकी अपनी पार्लियामेंट में भी इख्तलाफ राय चल रहा है, और 60-61% लोग इस वक्त जंग के खिलाफ हैं। अब बात ये है कि जंग कितनी देर, ये तो मेरा अपना अंदाजे है ना, ज़रूरी नहीं कि वही हो जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जंग जल्द बंद हो जाएगी और हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे हमारे यहाँ। ये जो महंगाई है, सारा बुरान, वो जब तेल की आमद शुरू हो जाएगी तो तेल की कीमतें काफ़ी डाउन होने की तवक्को है। ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि 6 से 8 महीने, हम कल पेट्रोल सेक्टर के एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, उनका यही कहना था कि 6 से 8 महीने लगेंगे पेट्रोल की कीमतों को भी स्टेबलाइज होते हुए। लेकिन शेख साहब, ये पेट्रोलियम पे लेवी बढ़ाने लगे हैं आपको, ये 29 से 30 रुपये, क्या ये तजवीज़ ज़ेर गौर है, बढ़ानी पड़ेगी अगले आने वाले हफ्ते में?
یہ ابھی تک کوئی ایسی دیکھیے بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، ہر چیز آپ کے سامنے ہر ہفتے آ جائے گی، لیکن کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوا. اور جو ڈیپینڈ کر رہا ہے نا پیٹرولیم کی قیمت باہر کیا رہتی ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کیا ہوتی ہے، بڑی فلکچویشن ہو رہی ہے. جیسے یہ جنگ سے پہلے کوئی تقریباً $70 کے قریب تھی، وہ $125 تک چلی گئی، آج $107 ہو گئی. تو یہ فلکچویشن پرسنٹیج میں بہت زیادہ ہو رہی. اور میں زبیر صاحب کی بات کو کلیریفائی کروں کہ ہماری حکومت جو نئی شروع ہوئی ہے یہ مارچ 2024 میں شروع ہوئی ہے، اور اس 2 سال 2 مہینے میں 32% سے مہنگائی کی شرح 5% تک چلی گئی تھی، جو اب پھر تو وہ 2022 سے 2024 کو اپنی حکومت نہیں آپ کرتے، کیونکہ وہ تو ہم تو اس کو 4 سال کا پورا ٹینیور 2022 یہ 22 وہ تو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اب یہ نیا دور جو شروع ہوا ہے 24 مارچ سے، جو الیکشن کے بعد نیا دور شروع ہوا ہے، تو یہ پچھلے 26 مہینے میں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 32% سے مہنگائی واپس چلی گئی. 2024 سے کیوں شروع کریں اپنا کاؤنٹر، آپ 2022 سے کیوں شروع نہیں کریں؟ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان 2 سالوں کو آپ اپنے رپورٹ کارڈ میں نہیں، وہ تو 2 الگ الگ حکومتیں آئی ہیں. وہ تھی حکومت مسلم لیگ کی اور پیپل پارٹی کی، ایک جوائنٹ حکومت تھی. یہ مسلم لیگ کی حکومت ہے اور اس کے پارٹیوں کی، یعنی اس میں ہمارے ساتھ ایم کیو ایم ساتھ ہے. تو یہ حکومت تو مختلف تھی نا، وہ تو لیکن پالیسی اونرشپ تو ہے سر کہ نہیں؟ پالیسی اونرشپ تو ہوگی نا تسلسل. کیوں نہیں اونرشپ ہے، اونرشپ تو ہے. دونوں بالکل جو آپ ہی کہہ رہی ہیں، دونوں وقفوں میں پہلے 22 سے اگر شروع کریں تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں. پھر جو زبیر صاحب، کیونکہ یہ تو فگر کی بات ہے نا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اسٹیٹسٹکس جو وہی ہیں جو ٹھیک ہے، یعنی 22 سے 24 تک بڑھتی رہی، اور پھر 24 سے آ کے یہ 26 تک یہ کم ہوئی، اور پھر ابھی پچھلے 2 مہینوں میں انفلیشن بڑھ گیا.